हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स की एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में अध्याय 1 से लगाकर अध्याय 5 तक के सभी महत्वपूर्ण सूत्र यानी इन अध्यायों में जितने भी इंपॉर्टेंट सूत्र हैं सभी को आज हम बताने वाले हैं, जिससे आपको न्यूमेरिकल लगाने में आसानी हो सके। तो सभी इंपॉर्टेंट सूत्र इस वीडियो में कवर होने वाले, कितने से 1 से 5 तक। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो चलिए अध्याय 1 से देख लेते हैं। अध्याय यानी विद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाला चैप्टर है। तो उसके सबसे पहले हम महत्वपूर्ण सूत्र देखते हैं। तो पहला सूत्र होगा Q बराबर N, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें Q आवेश होता है, N इलेक्ट्रॉन की संख्या और E इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। जब भी आपसे इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए पूछे, विकल्प में इनसे बन जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए Q बराबर IT एक और होता है, यानी जहाँ पर I धारा, T समय और Q आपको पता है आवेश होता है। जब भी आपको धारा समय की बात हो तो Q बराबर IT लगाओगे, सेकंड सूत्र हो जाएगा आपका। फिर देखिए थर्ड है F बराबर 1/4 πε0 इंटू Q1 Q2/r², यानी जब किसी बल का है बिंदु आवेश के कारण दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक, तो F बराबर 1/4 πε0 इंटू Q1 Q2/r² होता है। F बल हो जाता है, 1/4 πε0 का मान कितना होता है? तो 9 × 10⁹ तो आप यहाँ पर इसकी जगह पूरे 9 × 10⁹ भी लिख सकते हो। R दूरी हो जाएगी, और यहाँ पर जो ε0 लिखा है वो क्या होती है? निर्वात की वैद्युतशीलता, जिसका मान होता है 8.85 × 10⁻12 इसका मान हो जाता है। ठीक है, फिर अगला देखिए 4, तो E बराबर F/Q0 यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, Q0 परीक्षण आवेश और F पता है आपको बल होता है। ठीक है, ये बल हो जाता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब भी बल परीक्षण आवेश दिया हो तब आप विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला ये लगाओगे। सबसे पहले देखो, जब भी न्यूमेरिकल हल करते हैं तो सबसे पहले देख लिया करो कि क्या क्या दे रहे हैं, दिया क्या क्या, अपने आप फॉर्मूला निकल कर आ जाता है कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। गिने चुने फॉर्मूला है कि कौन कौन से फॉर्मूला हैं, आराम से इनको हम लगा सकते हो। ठीक है, ज़्यादा कठिन सवाल नहीं आते, क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं बनते इस चैप्टर से। तो देखिए अगला देखिए P बराबर 2QL, सबसे ज़्यादा सवाल इससे बन जाते हैं। तो P क्या होगा? विद्युत द्विध्रुव, और 2Q जो आपका 2L क्या होता है? अल्पतम दूरी होती है, और Q पता है आपको आवेश होता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से इसको बना सकते हैं। अगला देखिए, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालने के लिए पूछी जाए और बिंदु आवेश के कारण क्या होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर क्या होती है? 1/4 πε0 इंटू Q/r²। ये किसके कारण होती है? बिंदु आवेश के कारण। और अक्षीय स्थिति में क्या होती है? 1/4 πε0 इंटू 2p/r³। P आपको पता ही है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। 1/4 πε0 का मान हम पढ़ चुके हैं कि 9 × 10⁹ होता है। ठीक है, सबको पता है। फिर अगर निरक्षीय की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ कितना है? 2p की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा? P हो जाएगा, और निरक्षीय स्थिति में इसमें आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा सेम। फिर देखिए, कोई भी द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में किए गए कार्य के लिए, तो W बराबर क्या होता है? Pe1 - cos θ, जहाँ पर W का और P द्विध्रुव आघूर्ण और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाती है। और ये अध्याय 1 के सभी फॉर्मूला हो जाते हैं। और उसी के बाद अध्याय 2 यानी विद्युत फ्लक्स में बन जाते हैं। तो विद्युत फ्लक्स φE बराबर EdA cos θ, जहाँ पर φE क्या होता है? विद्युत फ्लक्स, और A क्या होता है? आपका क्षेत्रफल हो जाता है। इससे बन जाती है। cos θ का मान आपको दिया होगा, समांतर बोलेंगे, लंबवत बोलेंगे, तो उसके हिसाब से आपको लगाना होगा। ठीक है, फिर देखिए गॉस की में φE बराबर Q/ε0 हम बता चुके हैं कि φE विद्युत फ्लक्स होगा, Q आवेश होगा, और ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता, और जिसका मान हमने बताया 8.85 × 10⁻12। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर देखिए 11 जो आपका है 11वां, E बराबर σ/ε0, यानी सिग्मा क्या होता है? यहाँ पर पृष्ठ आवेश घनत्व होता है। E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, और जो यहाँ पर देखोगे किसके लिए होगा? ये E समांतर प्लेट के बीच विद्युत क्षेत्र, समांतर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए आए, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। और जहाँ पर सिग्मा का मान भी अपन निकाल सकते हो Q/A, यानी सिग्मा बराबर पृष्ठ आवेश बराबर किसी पृष्ठ, मान लीजिए होता क्या है, कोई भी पृष्ठ हो, और जिस पर जिसका क्षेत्रफल A हो और इस पर वितरित आवेश, तो किसी एक समान क्षेत्रफल पर वितरित आवेशों को पृष्ठ घनत्व, किसी पृष्ठ के एक समान क्षेत्रफल पर वितरित आवेशों को क्या कहा जाता है? पृष्ठ आवेश घनत्व कहा जाता है। फिर देखिए E बराबर 1/4 πε0 इंटू 2 λ/r, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग हैं सब जी। लैम्डा क्या होगा? रेखिक आवेश घनत्व, और ये क्या होगा? रेखिक आवेश, जिसे हम लिखेंगे लैम्डा बराबर Q/L भी लिख सकते हैं, यानी एक समान लंबाई तार है, जिस पर वितरित आवेश Q है, तो उस पर विद्युत क्या होगा? इसे क्या बोलेंगे? रेखीय आवेश घनत्व। किसी एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को क्या बोला जाता है? रेखिक आवेश घनत्व कहा जाता है, जिसे लैम्डा से
लिखा जाता है। तो ये हो जाएंगी, ठीक है, अध्याय 2 की बात। अब देखिए एक और है, अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तब इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, E बराबर 2 सिग्मा बटी 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसको सबको जानते हो कि एप्सिलॉन क्या है और सिग्मा क्या है। अगला है E बराबर 1/4 नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यहाँ पर मैंने सूत्र लिख दिया है, ठीक है। और गोलीय आवेश के कारण आए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसके लिए भी फॉर्मूला बन जाता है, पृष्ठ पर शून्य हो जाता है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। अगला देखिए अध्याय नंबर 3 है। अध्याय नंबर 3 क्या है, V बराबर W बटे Q0। V क्या होगा, विद्युत विभव, W क्या होगा, कार, और Q0 क्या होगा, परीक्षण आवेश। तो जब भी विभव के लिए आए फॉर्मूला तो ये लगा सकते हो। फिर अगला देखिए VA माइनस VB बराबर W बटे Q0। VA क्या है, VA एक बिंदु है, दूसरा VB दूसरा बिंदु है, इन दोनों के बीच अंतर क्या कहलाता है, विभवांतर, और क्या कहलाता है, W क्या और Q0 परीक्षण आवेश। अगला देखिए कोई बिंदु आवेश के कारण विभव, तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर। वो अक्षीय स्थिति की बात करें तो क्या हो जाएगा, P बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। 19वां देखिए विभव प्रवणता यानी माइनस डेल्टा V बटे डेल्टा एक्स, यानी दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, DT भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए स्थितिज ऊर्जा के लिए U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे आर, तो क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो जाता है। अगला देखिए 21वां है, C बराबर Q बटे V यानी संधारित्र की धारिता, ठीक है। ये विद्युत विभव तथा संधारित्र वाला चैप्टर होगा, इनमें दोनों के प्रश्न हैं, इसमें मिक्स है। तो C बराबर Q बटे V, C क्या होगा, संधारित्र की धारिता, Q आवेश, V विभव हो जाएगा। इसी प्रकार अगर गोलीय चालक की, किसी गोलीय चालक की, विलगत गोलीय चालक की धारिता के लिए फॉर्मूला हो तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, तो ये क्या होगा, आपकी त्रिज्या होगी। फिर देखिए 23वां है, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 यानी संधारित्रों का समांतर क्रम हो जाता है। यहाँ पर क्या है, श्रेणी क्रम है, 1/C1 प्लस 1/C2 C3 यहाँ पर। फिर देखिए अगला है संधारित्र, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक निकालना हो तब होगा C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A बटे D, ये हो जाएगा। फिर देखिए 26वां देखते हैं। 26वां है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटे D माइनस T प्लस T बटे K। जब जो भी संधारित्र की दो प्लेटों हो उनके बीच कोई परावैद्युत माध्यम रखा हो तब उसके लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। फिर कि U बराबर 1/2 CB स्क्वायर यानी संचित ऊर्जा के लिए फॉर्मूला हो जाता है। अध्याय 4 आपके गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व गतिमान आवेश के लिए। देखिए पहला धारा I बराबर Q बटे T, धारा I धारा, Q आवेश, T समय। फिर देखिए 28 में I बराबर NEAVD। I क्या होगा, आपका धारा पता है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश, A क्षेत्रफल, VD क्या होगा, आपका अनुगमन वेग हो जाएगा। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध का एक फॉर्मूला है। तो देखिए धारा घनत्व J बराबर I बटे A, J बराबर क्या होगा, I बटे A। तो J क्या होगा, आपका धारा घनत्व, ये हो जाता है धारा घनत्व हो जाता है, A क्षेत्रफल, I धारा, और म्यू बराबर VD बटे E, यानी म्यू क्या होगा, गतिशीलता, E तीव्रता, और VD क्या है, आपका अनुगमन वेग। फिर देखिए R बराबर रो L बटे A, ये क्या है, विशिष्ट, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, R क्या है, प्रतिरोध, L क्या है, चालकता की लंबाई, A क्षेत्रफल है। और R बराबर V बटे I यानी ओम प्रतिरोध के लिए, तो आप ओम का नियम हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए एक और है W बराबर I स्क्वायर RT लिख सकते हो, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे हो जाएंगे, या तो आप लिख दो W बराबर I स्क्वायर RT हो जाता है, या W बराबर जैसे आपके मान हो आप पहले लिख लो कि दिया क्या क्या है, आप आराम से बना सकते हो। तो W बराबर I स्क्वायर RT, W बराबर V स्क्वायर R बटे T, ऐसा हो सकता है। तो कैसे पता चलेगा कि हम इन दोनों में से कौन सा लगाएं, तो आप पहले निकाल लो, जो जो मान दिए हों अपने आप वो फॉर्मूला बता देगा, ठीक है। फिर देखिए P बराबर W बटे T, P क्या है, शक्ति, W कार, T समय हो जाता है। फिर देखिए ऐसे ही सेम जैसे इसको बनाए ऐसे ये है, तो क्या है P बराबर VI हो जाएगा, P बराबर V स्क्वायर बटे R हो जाएगा, P बराबर I स्क्वायर R हो जाएगा, P शक्ति हो जाएगा। इनको आप बनाते जाओगे, ठीक है। लेकिन वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला देखिए प्रश्न अध्याय नंबर 5, बस छोटे से अध्याय में छोटे से क्वेश्चन है इसमें। देखिए E बराबर W बटे Q, E आपका विद्युत वाहक बल हो जाएगा, W कार आवेश, सिर्फ सिंपल सा, और सबसे ज़्यादा फॉर्मूला इस सूत्र से बनते हैं। इस I बराबर कैपिटल E बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r, I पता है धारा, E विद्युत वाहक बल, R क्या होगा आपका प्रतिरोध, स्मॉल r क्या होगा आपका आंतरिक प्रतिरोध। फिर देखिए V बराबर E प्लस IR, और एक और हो जाता है V बराबर E माइनस IR, इसके लिए इसमें इसको भी ऐसे लिखा जाता है। फिर एक और देखिए जी कि आपका किरचॉफ का प्रथम नियम और एक किरचॉफ का द्वितीय नियम।
इसमें धारा किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। सुन, धारा की ओर आने वाली, संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक, संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक। तो ये I1 I2 इसके अंदर आती हैं और जी इससे बाहर जाती हैं। तो कैसे लिखता है, I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5। पता है कि नहीं, एक संधि है, ये सब धाराएं हैं, ये सब इस जो संधि की ओर I1 I2 आ रही हैं और बाकी की सब दूर जा रही हैं, तो ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक होती हैं। तो इन सबको हमने बराबर के उस साइड पहुंचाएगा तो किस में हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। और ये वैसे प्लस के, तो I1 प्लस I2 बराबर क्या हो जाएगा, I3 प्लस I4 प्लस I5 हो जाएगा। इसी प्रकार ये बंद पास का नियम, ठीक है, उसका संगत जो धारा होती है वो संगत प्रतिरोध के गुणनफल के उनके विद्युत वाहक बलों का अंतर जो होता है संगत प्रतिरोध की धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। फिर देखिए व्हीटस्टोन सेतु, इंपोर्टेंट फार्मूला है P/Q बराबर R/S। इससे जो आपके डायग्राम यानी चित्र बने होंगे और उससे उस पर पूछा जाएगा कि आपने ऐसे चित्र देखा होगा, ऐसे चित्र बने आ जाएंगे पेपर में, ठीक है। और फिर पूछेंगे कि इसमें इसकी सहायता से क्या किसकी गणना करनी होती है, हमें अज्ञात प्रतिरोध की, उसकी संधि के बीच वाले बिंदु में धारा क्या होती है, शून्य होती है। बाकी के इसमें विभवांतर बैटरी जुड़ी होगी और कुंजी लगी होगी और इनके बीच ओम दिए होंगे P/Q और R/S, ठीक है। P/Q बराबर R/S हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपके बन जाते हैं इससे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो थोड़ी सी भी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा।